नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत इन दिनों दो मुख्यमंत्रियों ने की है। मैं केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहा, ये तो हैं ही है परमानेंट। लेकिन दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस समय मोदी जी को बहुत परेशान कर रहे हैं। उसमें एक है नीतीश कुमार, जो उनके सहयोगी दल हैं। उनके संग सास बहू का रिश्ता चल रहा है, पता नहीं कितने दिन तक गठबंधन चलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। रोज रोज बिहार से एक तापमान उठता है कि अब गया मामला, अब गया मामला, और फिर रुक जाता है। लेकिन संबंध अच्छे नहीं चल रहे, ये बात बिल्कुल चर्चा है। और दूसरा जो टेक्निकली बात करता है मुख्यमंत्री, जो प्लानिंग के साथ मोदी को घेरता है मुख्यमंत्री, वो है केसीआर, तेलंगाना का मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिंदुवार करके जो पॉइंट्स बनाए हैं, उसने मोदी जी को परेशान कर दिया है, क्योंकि वो लॉजिक वाले बात करते हैं और बड़े टेक्निकल तरीके से प्रधानमंत्री को फंसाते हैं। और कई सारे वीडियो उनके बहुत वायरल हो रहे हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। आज सबसे ज़्यादा ताज़ा मामला हुआ नीति आयोग की बैठक को लेकर। लंबे समय से नीति आयोग की बैठक नहीं हुई थी, तो सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, बाकी नेताओं को बुलाया गया। दो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, पहले नीतीश कुमार और दूसरे केसीआर। नीतीश कुमार बीमारी से उठे थे और नाराज हैं तो नहीं है, लेकिन केसीआर ने ना आने के पहले एक बम फोड़ा, जिसकी राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री को लंबा चौड़ा खत लिखा और लिखा उसमें कि नीति आयोग बना क्यों था और नीति आयोग का उद्देश्य क्या थे। उन्होंने उसमें केंद्र को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को संबोधित उस पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत तभी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकता है जब राज्य भी समान रूप से विकसित हो। बात तो सही है कि अगर आप भारत को मजबूत बनाएंगे और राज्य अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत मजबूत हो नहीं सकता। तो अपने खत में लिखा है कि अगर नीति आयोग की स्थापना इसीलिए हुई थी क्योंकि राज्यों का सामूहिक विकास हो, उनके पूछा जाए, उनकी परेशानियां पूछी जाए, उनका निदान सोचा जाए, एक नई योजना तैयार की जाए। तो उन्होंने खत में ये सब बात लिखा है कि केंद्र राज्यों के प्रति एक निष्पक्ष भाव के साथ व्यवहार करे, कि जो कि नहीं हो पा रहा। अब वो केसीआर ने बहुत सही मौके पर पत्र लिख दिया, मीटिंग से पहले कर दिया और चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं बहुत दर्द और पीड़ा के साथ ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को नीति आयोग ने अलग रख दिया है, जो राज्यों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करता है। इसके विपरीत में केंद्र सरकार की सूक्ष्म प्रबंधन की योजना, जो एक अलग तरह की है, वो प्रबंधन योजना कामयाब नहीं हो पा रही। क्योंकि कारण ये कि देखिए, राज्य और केंद्र मिलके तो नहीं एकजुट हो पा रहे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने खास तौर से तेलंगाना की योजनाओं का जिक्र किया है कि जो केंद्र तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 2016 में बहुत पहले नीति आयोग ने तेलंगाना में लघु सिंचाई को बहाल करने के लिए मिशन काकतीय के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। नीति आयोग की एक अन्य सिफारिश मिशन भागीरथ के लिए 19,205 करोड़ रुपया की केंद्रीय सहायता प्रदान करने की मांग थी, जो देश में अग्रणी योजना है, जिसे तेलंगाना में पूरा किया गया ताकि पीने का पानी उपलब्ध कराया सके। भारत सरकार ने न केवल इन सिफारिशों की अनदेखी की, बल्कि योजनाओं के लिए कोई पैसा भी जारी नहीं किया। तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथ परियोजना के तहत हर घर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और मिशन काकतीय के तहत राज्य में सभी लघु सिंचाई टैंकों की मरम्मत और बहाल करने के लिए दोनों योजनाओं को अपने दम पर पूरा किया था, जिसके लाभ से लोगों को भूजल स्तर के रूप में बहुत लाभ हुआ है। नाटकीय रूप से ये केंद्र ने इसके पीछे कदम खींचा, लेकिन तेलंगाना की मेहनत से कृषि क्षेत्रों को बहुत प्रोत्साहन मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। तो केसीआर का जो ये नीति प्रधानमंत्री को पत्र है, ये वायरल किया गया और राज्य के हर मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिससे वो पढ़ सके, समझ सके। लेकिन प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकें, इतनी हिम्मत आमतौर पे मुख्यमंत्रियों में होती नहीं है। फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं बड़े आराम से। भूपेश बघेल बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, और ये फोटो वायरल करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि देखिए, आप विरोध करते हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं तो ये विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के मुख्यमंत्री भी किस तरह बात करते हैं। और केसीआर की टीम ने बड़े ये भाव से जो ये पत्र भेजा, वो इन फोटो से मैच करता है। केसीआर ने अपने पत्र में विस्तार से कई और बिंदु लिखे हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के उपकर के रूप में राज्यों को लगभग 14 लाख करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, क्या ये सही है? उन्होंने पूछा क्या नीति आयोग में इस पर बहस होगी?
केसीआर ने लिखा कि मैंने नीति आयोग की हर बैठक में मुद्दों को उठाया। मैं चाहता था कि मेरी बात को रिकॉर्ड पे लिया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा आपने गजब की बात की, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा। मैंने केंद्र को सलाह दी थी कि राज्यों की प्रगति को कम ना करें और उन्हें हतोत्साहित ना करें। तो जाहिर है कि केसीआर ने वो सारी बातें कही जो प्रधानमंत्री को बहुत चुभती, प्रधानमंत्री को बिल्कुल हरी मिर्च लगती, और कहीं ना कहीं केसीआर ने साबित करने की कोशिश करी कि केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार के प्रति बहुत उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उन्होंने लिखा कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए कमाए और खर्च किए। इसमें से केंद्र ने केवल 5,000 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया। केंद्र से कुछ नहीं आता। क्या ये संघीय भावना है? नीति आयोग को किसी की परवाह नहीं। दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति नहीं, बिजली की आपूर्ति नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहां तक कि मनरेगा का बकाया भी नहीं मिल रहा। 16 राज्यों के ग्रामीणों को जनता मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ा। केसीआर ने कहा कि रुपया इतना नीचे चला गया जितना पहले कभी नहीं गया। जीएसटी असफल साबित हो रहा है। नीति आयोग का क्या उपयोग है? क्या केंद्र उसकी सिफारिशों का सम्मान करता है? ये सारी बातें इस पत्र में लिखी, और ये सारी बातें वो हैं जो हकीकत के करीब थी, क्योंकि राज्य परेशान है, केंद्र उनको पैसा नहीं दे रहा, केंद्र उनका भुगतान नहीं कर रहा, तो राज्यों की आर्थिक ढांचा गड़बड़ा रहा है। और ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के विपरीत है कि अगर राज्यों को उनका पैसा, उनका मूल, उनका टैक्स केंद्र वापस नहीं कर रहा, और कई राज्य इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां भी ये परेशानी की बात होती जा रही है। उन्होंने केसीआर ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन बुलाया और कहा कि मैंने पूर्व की नीति आयोग की बैठकों में हर बार इस तरह का मुद्दा उठाया, हर बार ये बात सामने रखी कि आखिर परेशानी क्यों किया जा रहा है, तेलंगाना जैसे राज्य को परेशान क्यों किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना। तेलंगाना की जल आपूर्ति योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार को देने की हमने अनुशंसा की थी, केंद्र सरकार ने नहीं माना। केंद्र सरकार को रवैया बदलना चाहिए। दूध, हैंडलूम, गरीबों द्वारा बनाए गए उत्पादों से जीएसटी तुरंत हटना चाहिए। दरअसल केसीआर ने यह पत्र लिख के सनसनी फैला दी। नीति आयोग की बैठक थी और उसमें केसीआर का ये मुद्दा छाया रहा। केसीआर का मोदी पर हमला करने की एक रणनीति भी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2024 आसान नहीं है। अलग अलग राज्यों से जो फीडबैक मिल रहा है वो कम खतरनाक नहीं है। ऐसे में जो तेलंगाना है जहाँ सांसद आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम यहाँ बेहतर प्रदर्शन हो। पिछली बार 4 सांसद जीते थे, इस बार उसकी योजना बढ़ाने की है। और इस बार हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की परिषद की बैठक भी रखी गई। बीजेपी ने माना ओवैसी यहाँ से आते हैं। पिछले दिनों उसने वहाँ के नगर निगम के चुनाव में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक का इस्तेमाल किया, और ओवैसी जहाँ आते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड बड़ी आसानी से खेला जा सकता है। केसीआर जानते हैं कि अगर ये कार्ड खेला गया है यहाँ तो भावनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए केसीआर पहले ही मोदी पर इस तरह के हमला करके ये मैसेज देने की कोशिश में है, और कम से कम तेलंगाना की जनता को समझाने की कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भले ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करे, बड़ी बड़ी बातें करे, हकीकत यह है कि वो तेलंगाना को उसका हक नहीं दे रहा। तो तेलंगाना राज्य ने प्रगति तो बहुत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना जो है वो भी तेलंगाना का मॉडल है, क्योंकि वहां पे जो नदी है उसमें अभूतपूर्व काम किया, पूरी नदी को ऊपर शिफ्ट करके पानी की आपूर्ति की है। तो इस बीच में उन्होंने, केसीआर ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इस तरह का माहौल कर रही है, तो उन्होंने भी हमले तेज कर दिए। और वो जो तीखा हमला रुपयों को था जो बहुत चर्चा में आया, ये वीडियो देखिए किस तरह केसीआर हमला कर रहे हैं। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। हम भी वही मांग रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर रूपी वैल्यू हैज गॉन टू सच ए लो। यही कारण हम पूछ रहे थे, क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता,
तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100% सच है। इट्स ए फैक्ट बाय 100%। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। इट इज ए फैक्ट। जाहिर है केसीआर के इस तरह के हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाले हैं। लड़ाई बढ़ेगी, तेलंगाना में बीजेपी कोशिश करेगी कि इसकी सीटें बढ़ें, और केसीआर की कोशिश रहेगी कि जो 4 सीटें बीजेपी जीती हैं वो भी इस बार कब्जाई जाएं, बीजेपी को तेलंगाना में खाता ना खोलने दिया जाए। कौन जीतेगा इसमें समय है, लेकिन ये बात सही है, तेलंगाना वो राज्य उभर रहा है बनकर नक्शे में, जो अपने डेवलपमेंट के दम पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि कब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस राज्य में किया जाए। सीबीआई तो नहीं जा पाएगी, लेकिन ईडी की घेराबंदी की जाए, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी कुछ ऐसा है तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी योजनाएं हैं। तो देखना है कि ईडी की एंट्री तेलंगाना में, हैदराबाद में कम होती है, कब आती है ईडी, कब घेराबंदी होती है केसीआर की, क्योंकि केसीआर देश के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जो विपक्ष के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। केजरीवाल से बात की, ममता बनर्जी से बात की, अखिलेश यादव से बात की, तो जो दर्द दे रहे हैं केसीआर मोदी को, तो मोदी भी इंतजार में कब इसका रिटर्न गिफ्ट दिया जाए, कब ईडी की एंट्री तेलंगाना में की जाए। हमारी निगाह रहेगी, आप देखते रहिए 4 PM को। हम पूरी निगाह राज्य पर रखे हुए हैं कि ये राज्य और केंद्र की जो राजनीति होगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। हम गोदी मीडिया ना थे, ना है और रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको सिर्फ यही मिलेगी। थैंक यू।